नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दो वर्दीधारी आरक्षक आपस में भिड़े, तलवार गड़ा से लाठी डंडों से किया हमला। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत के बाद नाराज परिजनों ने लगाया जाम। अमैया रोड अतिक्रमण हटाने की मुहिम चालू, कार्रवाई शुरू होते ही विवाद बढ़ा। मध्य प्रदेश के 101 पुलिसकर्मियों सहित बैकुंठपुर थाना शंगेश सिंह राजपूत को रुस्तम जी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में 4 मई को हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। 4 मई को 35 वर्षीय मृतक रावेंद्र सोधिया अपने परिवार के साथ बैकुंठपुर गया था, लेकिन वापस आते समय वो परिवार के साथ न आकर पिंटू सोधिया नाम के व्यक्ति के साथ बाइक में सवार होकर निकला, जो लहुआ के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। गंभीर अवस्था में रावेंद्र को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी बीती रात मौत हो गई। अब इस बात को लेकर अस्पताल में ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि रावेंद्र के साथ हुई दुर्घटना में उसके साथी की ही साजिश है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस घटना को लेकर सगरा पुलिस का कहना है कि बाइक सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे और राह चलते एक पैदल व्यक्ति को टक्कर मारी। दोनों दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उपचार के दौरान रावेंद्र सोधिया की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बीच अब पुलिस के द्वारा घटना से संबंधित सभी के बयान लिए जा रहे हैं। सर, वहाँ से हम बैकुंठपुर से आ रहे थे, नंद हमारी खत्म हो गई थी, मिट्टी से आ रहे थे, तो वो 3 आदमी थे। वो लोग वो मुझको बोले अपने आदमी को चलो हमारे साथ। वो जबरदस्ती बोला कि हम भैया हमारे साथ जा रहे हैं, उठा के ले आया। हम बोले कि नहीं जाएगा, बोले नहीं हम लेके आ रहे हैं, तुम चलो। फिर हमारे नंद के घर आया, वहाँ भी बोला कि हमने बोला कि हम ले जा रहे हैं, तो बोला कि नहीं हम लेके आ रहे हैं, तुम चलो भाभी। फिर हमने बैकुंठपुर में उसको देखा, इतना स्पीड में गाड़ी लेके आया। बैकुंठपुर में रुके थे तो वहाँ से तेजी से आया, बहुत तेज में आया। फिर आया बैकुंठपुर में, दारू पिया है, पिलाया है उसको। खुद ही बोल रहा था कि हम खुद अपने मुंह से पिया, बोला कि हम पिए हैं, पिलाए हैं। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे हम लोग जब बैकुंठपुर से आगे आए तो इतना स्पीड में गाड़ी लेके आया। जब आगे आए तो देखे तो पिंटू यहाँ पे सड़क के किनारे में पड़ा था। उसको हमने देखा तो उठाया। उठाने के बाद वो उसने क्या बोला कि बैठ गया, खड़ा हो गया वहाँ पे। हमने अपने आदमी को उठाया, हमारे आदमी ने बोला गालियाँ देने लगा, जिस तरह बोला है। उसी समय से हमारा आदमी मुंह से आवाज नहीं निकाला। इससे हमने पूछा बता दो कोई मतलब वो है, तो बोला कि हमारा कोई नहीं लगता है वो सर। क्या घटना घटना हमको वहाँ पे हमने जो देखा, बहुत जनता थी, पूछे सब लोग तो यही बता पूछा कि एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ के लोग बोल रहे थे कि कोई एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ, बस हमने गिरा पाया। और गाड़ी भी उसकी दूर खड़ी थी और ये बहुत दूर में पड़ी थी। हम लोग वहाँ उमरी गांव से चले, देवर भाभी एक गाड़ी में चले, और फिर इसके बाद हमने बोला भाभी रुको हम भी चलते हैं। फिर हम लोग 3 आदमी वहाँ से चले, भाभी लोग आगे आगे थी। अब ये पता नहीं भाभी आगे हो गई कि पाछे हो गई। हमने लोग बैकुंठपुर में रोक के एक पौवा दारू लिए, दारू दोनों जन आधे आती है। इसके बाद दोनों जन चल दिए। चलने के बाद मझगमा गांव पहुंचने के बाद हम लोग ये गाड़ी खड़ा कर, गाड़ी खड़ा करने के बाद ये बोले रात से गुटका लेंगे। हम लोग क्रॉस कर रहे थे जब रोड ना, तब हम लोग को एक झटका लगा। उसके बाद पता नहीं चला कि क्या हुआ। दारू पिए थे? हाँ दारू पीते थे, सभी लोग 2 जन पिए थे। हाँ वो तो 3 आदमी वहाँ से चले हो, घर से हाँ उमरी से हाँ बैकुंठपुर तक आए हो। हाँ उसके बाद तीनों आदमी पेट्रोल पंप हावड़ी को में आए। रुके हो। नहीं हाँ हावड़ी में हाँ तो वहाँ से फिर क्या बात हुई वहाँ पे? पेट्रोल पंप से वो छोड़ दिया, वहाँ सब नहीं आए। हम लोग गाली गलौज हुई उसको सीधा तो उसकी गाली गलौज हुई। हम माधव से तक भाई क्या गाड़ी में हमारे अब पिंटू क्या हुआ, क्या बोला वो रजत? वो तो हम तो सब गाड़ी चला रहे थे। वहाँ से तो 3 आदमी नहीं आए, अभी घर से आए घर से बैकुंठपुर तक आए। हाँ फिर वहाँ हावड़ी से क्या कर रहे थे? रजत कहाँ गया था? पेट्रोल पंप से पैदल आ रहा था। ये वहाँ के पब्लिक थी और वहाँ एक मजरूब था पटेल करके, वो पैदल था। ये मोटरसाइकिल से बैकुंठपुर तरफ से आ रहे थे, उसी से ये टकरा गए। ये तीनों उसको और इनको हम लोग पुलिस वहाँ की सगरा पुलिस भेजी थी संजय गांधी। संजय गांधी के बाद कल उसकी छुट्टी हो गई है, जो पटेल था वहाँ, और ये आज मृत्यु हो गई है इसकी। अब ये दूसरी कहानी बता रहे हैं, घटना एक्सीडेंट है।
पैदल व्यक्ति घायल है, उसी से टकराने हैं लोग। यूं तो पुलिस आम आदमियों की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन जब पुलिस वाले ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? देखिए ये रिपोर्ट। रीवा के पुलिस लाइन में दो पुलिसकर्मियों के बीच तलवार, गड़ासे एवं लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीती रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हुई घटना में मुकेश तिवारी नामक प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल आरक्षक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन निवासी मुकेश तिवारी, जो कि मनगवा थाने में पदस्थ है, हाल ही में रीवा कोर्ट में ड्यूटी लगी हुई है। बीती रात जब वो अपने घर पहुंचे तो सुरेंद्र पांडे उर्फ मामा से विवाद हो गया। आरोप है कि सुरेंद्र पांडे उर्फ मामा ने अपने बेटे सुमन पांडे एवं 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मुकेश के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब मुकेश तिवारी का परिवार बाहर निकला तो उसके पुत्र पर भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पांडे हमेशा ही पुलिस लाइन में ड्यूटी करता है और नशा करने के कारण उसके ऊपर कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है। घायल मुकेश तिवारी के पत्नी ने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र पांडे पुलिस लाइन में आतंक का पर्याय बन चुका है। पुलिस लाइन में अभद्रता करना, गाली गलौज करना अब आम बात हो चुकी है। सुरेंद्र पांडे के द्वारा इसके पहले भी विवाद करने का प्रयास किया गया था। बीती रात की घटना के बाद अब पुलिस अधिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। कल रात को जो हमारी पुलिस लाइन है वहीं पर एक हमारी ही पुलिस के कर्मचारी हैं, उनमें आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी। कुछ चोटें भी हैं, इसलिए उनको भर्ती करा दिया गया है और उन्हीं को देखने के सिलसिले में यहाँ पर आज हम लोग। घटना हुई कि ये आए थे टिफिन लेने, ड्यूटी में थे और टिफिन लेने आए। ये पहले से मतलब प्लान बनाया हुआ था कि इनको मतलब मारना है। फिर ये टांगी है औजार सब लेके डंडा और इनको ये फोन लगाए कि गेट खोलो। तो ये बेटा मेरा निकला गेट खोलने के लिए, जैसे ताला खोले उधर से ये सब लोग आके और इनके ऊपर हमला कर दिए। टांगी से ये सुरेंद्र पांडे हैं, उनका बेटा समन पांडे, और उनके साथ में एक हमेशा रहता है, कोई नीच कास्ट का है, हमेशा उनके साथ ही में घूमता रहता है। और एक और था, उनको मैं नहीं पहचानती। रंजिश कुछ नहीं थी, माँ बहन की ये गाली हमेशा देते थे। व्यक्तिगत नाम लेके 2-3 दिन से ये गाली गलौज कर रहे थे, हमको उल्टा सीधा बोले, बहुत गंदी गालियां दिया कि ऐसे वैसे मैं कर दूंगी। सुरेंद्र पांडे करते क्या हैं? वो पुलिस में है। और आपके हस्बैंड भी पुलिस में? हमारे हस्बैंड भी पुलिस में, वो ड्राइवर हैं। तो ये मनीगामा थाना में है हमारे हस्बैंड। क्या नाम है इनका? मुकेश तिवारी। ये अभी कहाँ है? अभी वर्तमान में यही रीवा में है, कलेक्ट्रेट में है। घटना ये हुई थी कि मेरे पिताजी कोर्ट ड्यूटी में थे, वहाँ से आए थे टिफिन लेने। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा आओ गेट खोलो। तो जब मैंने गेट खोलने गया तब इन लोगों की पहले से की हुई प्लानिंग थी। ये लोग मतलब पापा को वेट किए थे कि कब आएंगे तो कब हम इसको मारेंगे। तो जैसे ही मैं गेट खोलने गया वो लोग अपने घर से लाठी, डंडे, तलवार, टांगी सब लेके आए और पापा के एकदम हमला कर दिया आकर, और सिर में 4-5 टांगी मारे हैं और हाथ में काट लिया। सुरेंद्र पांडे ने हाथ में काटा है पापा के। आगे से रंजिश ऐसी कुछ नहीं थी, हमारा उससे कोई मतलब नहीं था, पर बीते कुछ 4-5 दिनों से ये हमको और मेरे माता पिता को व्यक्तिगत माँ बहन की गाली कर रहा था, देता है आज 4-5 दिन से। मारने वाले हैं सुरेंद्र पांडे, पुलिस में है, और उनका बेटा समन पांडे नाम है, और उनके साथ समन पांडे के साथ एक लड़का और आया था जो कि मारने ही आया था पापा को, उसने ही हमला किया है पापा पर। और एक उनके लोअर कास्ट का एक आदमी रहता है, धोबिया टंकी में शायद तक वो रहता है, वो उनके साथ था और उसने पहले भी पापा के साथ हाथापाई कर चुकी है। हाँ, वो सुरेंद्र पांडे, उसी को लोग मामा बोलते हैं। उसका पूरा कॉलोनी में दहशत है, उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं। वो मतलब इतनी दहशत वो बनाया है, हमेशा यही लाइन में रहता है, रात भर सबको परेशान करेगा, कपड़े उतार देता है, हूटर रात भर बजाएगा, दिन भर बजाएगा, सबको माँ बहन की गाली देगा, पर वहाँ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है वहाँ पर। कल रात में पुलिस लाइन में 2 पुलिसकर्मियों के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। हमारे लाइन के आरआई ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसमें जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की है। दोनों पक्षों के मामलों को पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जो पक्ष हैं उस पर मुकदमा भी कायम किया गया है और आगे की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाहर बच्चे लोग घायल, उनकी कैसी हालत है?
अभी प्रारंभिक स्तर पर जो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ है वो उन्हें उनके परिजन जो है आगे बेहतर इलाज के लिए यहाँ से बाहर लेकर चले गए हैं और पुलिस पूरी तरीके से इस मैटर पे नज़र बनाए हुए है और उनके जल्द स्वस्थ होने का प्रयास भी कर रहे हैं। अमैया रोड में अतिक्रमण हटाने की मुहिम आज से शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई चालू होते ही विवाद हो गया। शहर के अमैया रोड में लंबे समय से जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। सड़क चौड़ीकरण को लेकर की गई इस कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौजूद रही। बताया जा रहा है कि अमैया रोड शहर का अत्यंत व्यस्त मार्ग है और इसी रास्ते पर 2 बड़े शासकीय अस्पताल स्थित हैं। सड़क पर अतिक्रमण और सक्रिय मार्ग व्यवस्था के कारण आए दिन लंबा जाम लगता है, जिससे एम्बुलेंस तक फंस जाती है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और अस्पताल आने जाने वाले मरीजों व परिजनों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि सड़क को बाधा मुक्त बनाने के लिए आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं सड़क के चौड़ीकरण के दौरान सड़क की लंबाई और चौड़ाई के मापदंड में काफ़ी बदलाव भी किया जा रहा है। इसमें जो पूर्व में चिन्हांकन हुआ था उस अनुसार जो नगर निगम के स्तर से जो कार्रवाइयाँ अपनी हो रही हैं उसमें जो 12 मीटर मार्ग है उसको चिन्हांकित करते हुए जो चौड़ाई रोड की है उस अनुसार जितना भी निर्माण फंस रहा है, अतिक्रमण फंस रहा है, उनको पूर्व में सूचना कई बार दी जा चुकी है और आज सूचना उपरांत जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है उनके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज प्रारंभ की गई है और 12 मीटर चौड़ाई का हम लोग टारगेट लेकर के उस अनुसार ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वर्तमान में कर रहे हैं। सर, शुरुआती में जो इसके नियम बनाए गए थे कि 22 मीटर या 18 मीटर, इसके बाद फिर लास्ट में 12 मीटर अगर यदि वो होता है तो फिर 18 और 22 वाला क्या होगा? उसकी चूंकि मेरी पदस्थापना भी काफी दिन अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ हुई तो पूर्व की जानकारी मुझे नहीं, लेकिन अभी जो नगर निगम से जो निर्देश हैं या जो वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें यही है कि 12 मीटर का हमको चौड़ीकरण रोड का यहाँ कराना है और उसमें जितना भी अभी अतिक्रमण वर्तमान में प्रभावित, अतिक्रमण से जो रास्ता प्रभावित होगा उसको हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम के साथ कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। घोघर क्षेत्र में जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पड़ोसियों पर जमीन कब्जाने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत घोघर क्षेत्र में ज़मीनी विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पड़ोसियों पर ज़मीन कब्जाने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। घोघर निवासी चंदा सोंदिया ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि 2022 में 1750 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी थी।
लेकिन पड़ोसी उनकी ज़मीन के हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी परिवार अभद्रता और धमकी दे रहा है। आवेदन में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। पीड़िता ने प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मामला है ये सर हमारी ज़मीन है, ये लोग ये दरवाज़ा करे हैं, हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? प्रदीप सिंह, ये सुरेश और ये लोग गोवर्धन, उनके लड़के बच्चे सब। आपकी कितनी ज़मीन है? 1750। कब से ये मामला चल रहा है? 3 महीने से चल रहा है सर। हम 3 महीने से परेशान, आवास का पैसा आया है, यहाँ बनाने नहीं देते हैं। ये ज़मीन किसकी, नजूल की है कि? नजूल की। नजूल की। मयंक आडवाणी आए थे यहाँ जांच करे। हम लोग जब काम से आए तो फीता अंदर कर दिए। हम बोले सर नापिए, तो नापे नहीं, चले गए। हमने ये लिखा कि हमने कब्जा दखल प्राप्त किया। 1750 का कहाँ प्राप्त किया कब्जा दखल? अब आप रजिस्ट्री में लिखा जाता है कि हमने पैसा प्राप्त जी ये इनके द्वारा मेरी जमीन पे इनके द्वारा कब्जा किया गया। आपका जितनी मेरी जमीन है आपका काम है उसको उतना नापना, आपको उसको उतना नापना। आरआई का मतलब राजस्व निरीक्षक का क्या काम रहता है कि जिसका जितनी नहीं ये तो आप नहीं बता सकते, या मैं या आप नहीं बता सकते। बहुत बड़ा ऐसे नहीं बता सकते। मैं बता सकता हूँ। जिनकी जमीन है वे खुद आ रही हैं और उनके आप सबका पेपर देखिए सर, आप मेरा बस पेपर मत देखिए। ये कहने को कागज देखने का और उसका काम न्यायालय का है। जी आप अपने अपने दस्तावेज दीजिए। जी वही तो दस्तावेज ही तो दे रहे हैं सर। सबका दस्तावेज लीजिए, सबका नापित करें। उसके संबंध में नगर निगम परमिशन कहाँ है आपकी? नगर निगम से परमिशन है, आवास योजना का घर बना, आवास योजना की तरह आप जो के हमारी मंजूरी के लिए लगा हुआ कागज, मंजूरी सब हो गई है। आवास योजना के तहत घर, आवास वाला घर बन रहा है सर। उन्होंने साहब बोला कि आप बेटा हाँ इनके द्वारा गुंडागर्दी करके काम रोका जा रहा है, कुछ और नहीं। महीना भर से सर मेरा काम रुका, मेरा पूरा मसाला खराब हो गया। आप बताइए। ठीक है, आप जैसे तहसीलदार साहब आपको निर्देशित करें जी काम करना है कि नहीं करना है, हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। जी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना काम करिए जी विधिवत अनुमति लेके और आप अपना काम करिए। ठीक, नगर निगम से आपकी अनुमति होनी चाहिए। अनुमति है ना, बिना अनुमति के काम ही नहीं हुआ। नगर निगम वही तो सर का पड़ेगा ना। ये लोग परेशान है सर, ये लोग द्वारा मेरा काम रोका जा रहा है और कुछ मैं आप बताओ। देखिए सर, आपको निष्पक्ष काम करना है। मैं आपको ना मेरे कहने पे काम करना ना इनके कहने पे काम करना, आपको निष्पक्ष काम करना है। आप इनके भी प्रॉपर्टी के कागज देखो, आप मेरे भी प्रॉपर्टी के कागज देखो। जिसके प्रॉपर्टी के कागज सही हो उसके आधार पर आप काम करो, ना मेरे कहने पे काम करो ना आप अपने कहने पे काम करो। जिसका प्रॉपर्टी पेपर हो उसके हिसाब से काम करो। आप इनके द्वारा जबरदस्ती मैं किसी आप लोग के निर्देश पे काम नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा भी बना ही हुआ है। तहसीलदार साहब के निर्देश पे काम कर रहा हूँ। जी आपका आवेदन लगा है जांच करने का। जी आपका आवेदन आप बता रहे हैं अभी मिला नहीं है सीमांकन का। जी दिया तो हुआ है ना सर, दिया। पहले सुन लो, आप पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलिए। मैं तुमको सफाई देने नहीं बैठा हूँ। जी बोलिए ना सर। सुनना हो जितना सुन लो, बाकी मेरा कहने निष्पक्ष कार्य हो। मेरा कहने का मतलब ये ना इस जी ठीक है, निष्पक्षकारी होगा और निर्णय करने का काम न्यायालय का है। जी ठीक है जी हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट देने का। जी आप अपने दस्तावेज दे रहे हैं, मौके की जानकारी मैं दे दूंगा। जी आप अपने दस्तावेज दीजिए तहसीलदार साहब। मैंने तो दे दिया सर। नहीं, इसमें अनुमति कम। ठीक है, और उनके द्वारा क्या आपको प्रॉपर्टी कागज दिया गया? उनके द्वारा क्या दिया गया आपको? कुछ उनकी आवेदन लगा हुआ है। नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर कुछ दिए गए हैं आपको क्या? प्रॉपर्टी के पेपर नहीं आप जब नपित करने आओगे तो प्रॉपर्टी पेपर तो सबको देखे होगे। मेरे पास सबके देखे हैं भाई। नहीं, आप तो अभी प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो आप तो मेरे पास प्रॉपर्टी पेपर लिए हुए हो। ठीक है, आपका जहाँ निर्माण था आप उतने में कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं। नहीं, अभी आप जब तक तहसीलदार साहब से आपको निर्देश नहीं मिल जाता तब तक नहीं कर सकते। मैं अगर दूसरे की जमीन पे अगर बनाता हूँ सर तो आप ये सब बात तहसीलदार साहब से करिएगा कि दूसरे के बना रहा हूँ कि अपने बना रहा हूँ। मेरा काम रिपोर्ट देने का, मैं रिपोर्ट दे। मेरा कार्य है कि मेरा कार्य बाधित न हो सर, बस हो गया।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के चुनाव होने वाले हैं। रीवा के नवीन न्यायालय परिसर में सुबह 9 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 3700 वोटर सदस्य पद के लिए मतदान करेंगे। 122 उम्मीदवारों का कल भविष्य तय होगा। इसमें से एक उम्मीदवार सुमिता सिंह गहरबार हैं, जिनका सीरियल नंबर है 108। वोटिंग के एक दिन पहले सोमवार को सुमिता सिंह गहरबार ने न्यायालय भवन पहुंचकर जनसंपर्क किया और वोटर अधिवक्ताओं से भावुक अपील की। जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार 108 सीरियल नंबर सुमिता सिंह गहरबार ने मीडिया से बातचीत करते हुए होने जा रहे मध्य प्रदेश अधिवक्ता राज्य परिषद की चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। सर, मैं एडवोकेट सुमिता सिंह गहरबार। किस पद के लिए चुनाव होने जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव है, सदस्य पद हेतु। कब है चुनाव? कल है 12 मई को। चुनाव की प्रक्रिया क्या है? चुनाव की प्रक्रिया सर, जैसे महिलाओं का तो रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन है महिलाओं को। 2 मनोनीत हो जाएंगे और 5 लोगों को इलेक्ट होके आना है। तो उसमें बैलेट पेपर एक ही रहेगा। और जैसे महिला और पुरुष, कई लोग जैसे सोचते हैं कि एक नंबर महिला को भी दे दिए प्रथम वरीयता और पुरुष को भी दे दिए, तो ऐसा नहीं करना है। या तो आप महिला को प्रथम वरीयता दे सकते हैं या पुरुष को दे सकते हैं। जैसे मेरा नंबर सीरियल नंबर 108 है, तो आप मेरे नंबर के आगे मेरी फ़ोटो रहेगी, सभी की फ़ोटोज़ रहेंगी। फ़ोटो के आगे एक नंबर 01 लिख के, और कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं करना है, कोई साइन कर दे या कोई टिक कर दे, कुछ ऐसा। कुछ लोग करते हैं कि हम टिक करके दिखाएंगे आपको कि हमने दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, नहीं वो इनवैलिड हो जाएगा। और कम से कम आपको 5 वोट डालने हैं और अधिकतम आपको 23 वोट डालने हैं। कुल कितने कैंडिडेट? सर 122 कैंडिडेट हैं। आपने आज जनसंपर्क किया है, क्या रिस्पांस मिलता है? बहुत स्नेह मिला लोगों से, और मैं गई थी सभी जगह। अभी तो जब से चुनाव में आई हूँ तो सभी जगह जा रही हूँ और सबका स्नेह मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है आपकी जीत की होनी चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैं निकल जाऊंगी, और सबका अगर इसी तरह से स्नेह और सहयोग रहा तो मैं ज़रूर इसमें निकल जाऊंगी। वोटरों से क्या अपील करना चाहती हूँ? सर, सबसे यही करना चाहती हूँ कि गर्मी का मौसम है और थोड़ा सा सब लोग सहयोग करें। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव है, तो सब घर से निकलें और सभी वोट करें, सबको करें जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर 108 नंबर है। 108 जी। और जनसंपर्क किया, क्या ऐसा मिला आपको? सबसे मिली और बहुत अच्छा लगा। महिलाओं का काफी सपोर्ट था कि, और पुरुषों का, मतलब सबका सहयोग काफी अच्छा था।
जीत होने के बाद किस तरह से सहयोग करेंगे अधिवक्ताओं का? सर, जीत होने के बाद सबसे पहला लक्ष्य मेरा कि मैं सबके पास जाऊं, सबका आशीर्वाद लूं। जैसे आज मैं सबके पास जाके वोट मांग रही हूं कि सर आशीर्वाद दीजिएगा, सहयोग दीजिएगा, तो कल अगर मुझे सफलता मिलती है तो मैं उसी तरह से लोगों के बीच में जाऊं और सबसे आशीर्वाद लूं और सबके बीच में बैठूं, क्योंकि जो लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ की चीजें उनको समझ में आएंगी कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कमियां हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, सम्मानित अधिवक्ता साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मैं सुमिता सिंह गहरवार स्टेट बार काउंसिल की प्रत्याशी हूँ। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग, मेरा सीरियल नंबर 108 है, 108 नंबर पे अपना प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे आशीर्वाद रूप में सहयोग प्रदान करें। सामाजिक संस्था अवाम फाउंडेशन द्वारा कोचिंग क्लास में अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर में सामाजिक सौहार्द और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान अवाम फाउंडेशन से जुड़े बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं समाज में भलाई और मानव सेवा के कार्यों में सक्रिय लोगों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही पूर्व रिटायर्ड डीएसपी असलम भाई, हाजी महमूद उल हक सहित कई गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों ने अवाम फाउंडेशन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा और समाज सेवा के ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। मतलब 2004 से लेकर 82 तक मैं बाहर नौकरी किया पुलिस में, तो 4 में मैं यहाँ अपना मुकाम बनाया हूँ, अपना घर बनाया हूँ। तब से मैंने देखा कि कई कमेटियाँ हैं, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा कि आवाम के लिए या किसी गरीब के लिए, किसी की शादी के लिए कहीं कोई ऐसा काम हो कि जिससे ये लगे कि हाँ ये काम हुआ है। केवल हमने देखा कि कब्जेदारी बेचना, कब्जा करना, इसके सिवा कोई धंधा नहीं है। मैंने बहुतों को देखा और अपना स्वयं का भी तजुर्बा है इन चीज़ों में कि क्या कैसे दुकानें बेची जाती है, क्या कैसे खाया जाता है, कितने की रसीदें किया जाता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा। मध्य प्रदेश के 101 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत को भी KF रुस्तम जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के चयनित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस लगातार बेहतर कार्य कर रही है और जनता का विश्वास जीतने में सफल रही है। इसी कड़ी में रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत को भी उत्कृष्ट पुलिसिंग और सराहनीय कार्यों के लिए KF रुस्तम जी पुरस्कार प्रदान किया गया। सम्मान मिलने पर रीवा पुलिस महकमे में खुशी का माहौल देखा गया। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज रीवा में पदस्थ श्रृंगेश सिंह राजपूत, हमारे जो थाना प्रभारी बैकुंठपुर हैं, उनको रुस्तम जी पुरस्कार से आज भोपाल में सम्मानित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और ये 2021 का मामला है। नरसिंहपुर में जब वो पदस्थ थे तो एक नाबालिग बच्ची की रेप के साथ हत्या कर दी गई थी। मामला बहुत ही गंभीर था और इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। तो अपनी उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ी ही मेहनत की। जहां लॉ एंड ऑर्डर को एक तरफ संभाला, वहां दूसरी ओर जो आरोपी था, आरोपी अज्ञात था इसमें, तो अज्ञात आरोपी को उन्होंने ढूंढा और नियत समय में चालानी कार्यवाही करके जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाने में भी उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के चलते आज उन्हें इस पुरस्कार से भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से सम्मानित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।